ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 43। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णि ऋषभ अवनी दुख राजन्य वंश दहन अनपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुर आरती हर अवतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। श्री कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण सख हे अर्जुन के मित्र, वृष्णि कुल के, ऋषभ हे प्रमुख, अवनी पृथ्वी, दुख विप्लवी, राजन्य वंश राजाओं का वंश, दहन है विनाश करता, अनपवर्ग बिना अवनति के, वीर्य पराक्रम, गोविंद है गोलोक के स्वामी, गौवों के, द्विज ब्राह्मणों के, सुर देवताओं के, आर्तिहर दुख दूर करने के लिए अवतार है अवतार लेने वाले, योगीश्वर है योग के स्वामी, अखिल संपूर्ण जगत के गुरु है गुरु, भगवान है समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, नमः ते आपको नमस्कार है। हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक दलों के ध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी घटता नहीं। आप परम धाम के स्वामी हैं और गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक हैं, गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। हे कृष्ण कृष्ण सख, हे कृष्ण यानी कृष्ण भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण सख अर्जुन के मित्र। यहाँ पे कृष्ण सख का मतलब हो रहा है अर्जुन, हे अर्जुन के मित्र। इसका मतलब ये समझ में आता है कि शायद कृष्ण का नाम, अर्जुन का नाम भी कृष्ण है, नहीं तो अर्जुन के मित्र क्यों बताया जा रहा है, पता नहीं, जो भी हो। तो ये सब भगवान के लीला से संबंधित नाम है, यानी प्राइमरी नेम्स है, महत्वपूर्ण नाम है, प्रमुख नाम है। वृष्णि कुल के प्रमुख, वृष्णि वंश के प्रमुख। तो आप क्या क्या करने वाले, गुणगान हो रहा है, कुंती माता के द्वारा भगवान का गुणगान हो रहा है कि आप राजनीतिक दलों के ध्वंसक हैं। आप ध्वंस करते हैं जो राजनीतिक दल उपद्रव फैलाते हैं, इस धराधाम पर जो उपद्रव फैलाते हैं, जो शैतानी दिमाग है, जो शैतानी कार्य करते हैं, उसको आप क्या करते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं, उसका नाश कर देते हैं। आपका शौर्य कभी घटता नहीं है। भगवान कृष्ण का 6 जो गुण है उसमें एक है बल। कृष्ण बहुत बलवान है और कृष्ण बहुत फेमस है। श्री वीर्य है ना, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव
शन्ना भग इति गणा। व्यासदेव जी के पिताजी यानी कि व्यासदेव के पिताजी पराशर मुनि ने यह श्लोक बोला है कि भगवान उससे कहते हैं जिसमें ये 6 गुण होने चाहिए संपूर्ण मात्रा में। ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य, ऐश्वर्य होना चाहिए, बहुत धन होना चाहिए और नाम होना चाहिए। ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य ज्ञान वैराग्यश्चैव, ज्ञान भी होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए, और सब समग्र मात्रा में होना चाहिए। यशस्सह श्रिय, यश भी होना चाहिए, धन भी होना चाहिए। तो ये 6 चीजें हो गई है ना। ज्ञान है, वैराग्य है, ऐश्वर्य है, वीरता है, और धन है। तो ये सारा 6 चीज जो है वो पूर्ण रूप से ऐश्वर्यस्य भगवान के गुण क्या होते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्र वीर्यस्य यशसा श्रिय ज्ञान वैराग्यश्च चैव शन्ना भग इति गणा। तो उसको भगवान कहते हैं, उसको भगवान कहते हैं। यानी भगवान में वैराग्य भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, धन भी होना चाहिए, ऐश्वर्य भी, यशस्सह श्रिय, यश भी होना चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए। तो टोटल 6 चीजें हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्सह श्रिय ज्ञान वैराग्य 6 हो गए ना। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र मतलब पूर्ण रूप से, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्रस्य को नहीं जोड़ेंगे, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य वीरता, वीर्यस्य यशस्सह यश, श्रिय, श्रिय यानी धन, ज्ञान और वैराग्य। ये 6 चीज होना चाहिए भगवान में, और 100% होना चाहिए, तब उनको कहते हैं भगवान। किसने बताया? व्यासदेव के पिताजी ने बताया। उनके पिताजी का क्या नाम था? पराशर मुनि। पराशर मुनि और सत्यवती माता थी उनके पुत्र हुए व्यासदेव जी। तो ये चीज कुंती माता को पता है। तो कुंती माता कह रही हैं कि आपका शौर्य कभी घटता नहीं है, आप बहुत बलशाली हैं और आप धराधाम के स्वामी हैं। और क्या करते हैं? आप गायों को, ब्राह्मणों को और भक्तों को कष्टों से बचाते हैं। जो कष्ट आते हैं जीवन में उससे आप बचाते हैं। गाय बहुत प्रिय है भगवान को, ब्राह्मण बहुत प्रिय है भगवान को, और भक्त बहुत प्रिय है भगवान को। तो ये नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये हम बोलते हैं ना, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तो ऐसे भगवान जो गायों के और ब्राह्मणों के हित के लिए कार्य करते हैं, जिनको बहुत प्रेम है गायों से और ब्राह्मणों से, ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं। तो ये है कृष्ण भगवान। और भक्तों से तो प्रेम है ही, भक्त वत्सल है भगवान। तो उनके कष्ट को दूर करने के लिए आप अवतरित होते हैं। आपके अंदर सारी योग शक्तियां भी हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक भी हैं, प्रीचिंग करते हैं आप। अभी अर्जुन को भी तो प्रीचिंग ही कर रहे हैं। भगवान जिस भी रूप में रहेंगे, सामने जो व्यक्ति आता है उसको प्रचार करते हैं भगवान। अब सर्वशक्तिमान है, ईश्वर है, आपको मैं सादर नमस्कार करती हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कुंती माता समस्त भगवान के समस्त गुणों का सार प्रस्तुत किया है यहाँ पे। और सर्वशक्तिमान भगवान का एक नित्य धाम होता है, इसको क्या कहते हैं? गोलोक धाम। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो वहां पे सुरभि गाय है बहुत सारी, और लक्ष्मी जी हैं बहुत सारी, सहस्त्र लक्ष्मी भगवान के चरण कमल को दबाती रहती है। और सुरभि गाय इतनी दूध देती है और इतनी अच्छे क्वालिटी का दूध देती है कि सुगंधित दूध देती है, खुशबूदार, टेस्टी,
और जितना चाहे उतना सुरभि गाय। तो भगवान सुरभि गाय का पालन करने में व्यस्त रहते हैं, उनका पालन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको घास चराते हैं, जो भी उनके बगीचे में या जंगल में उनको मिलता है वो सब उनको चराते हैं, खिलाते हैं। तो भगवान की सेवा 1 लाख नहीं, लाखों लक्ष्मियां करते रहती हैं। जैसे कि आप जानते हैं द्वारका में भगवान की 16,108 पत्नियां थी, वो सब लक्ष्मी जी ही होती है। जो पत्नी बनती है ना, वो सब लक्ष्मी जी होती है। तो जैसे भगवान अपने आप को विस्तारित कर सकते हैं अनेकों भागों में, वैसे लक्ष्मी जी भी अपने आप को अनेकों भागों में विस्तारित कर सकती है। तो वो सारी लक्ष्मी भगवान जी की सेवा में जुड़ी रहती है। तो इस जगत को उबारने के लिए और राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों को, शासकों को विनष्ट करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, विनाश करने के लिए भगवान संभवामि युगे युगे, भगवान युग युग में प्रकट होते हैं। और भगवान के पास असीम शक्तियां हैं। भगवान ही सृजन करते हैं, भगवान ही पालन करते हैं और भगवान ही संहार करते हैं। सृजन जो ब्रह्मा जी कार्य करते हैं वो भी कृष्ण का ही कार्य है। कृष्ण ही ब्रह्मा जी के रूप में अवतरित होते हैं और कृष्ण ही पालन करते हैं भगवान विष्णु के रूप में, और कृष्ण ही संहार करते हैं शिव जी के रूप में। फिर भी वे सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। वे गायों, ब्राह्मणों और भगवत भक्त पर विशेष कृपा करते हैं, क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए यह महत्वपूर्ण कारक है। जीवों के सामान्य कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कारक है। जीवों को तो कल्याण पसंद है कि हमको कल्याण करें भगवान। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, गैया भगवान को बहुत पसंद है, ब्राह्मण बहुत पसंद है और भगवत भक्त बहुत पसंद है। तो ये तीनों जो चीज़ है ना, ये महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है। अब सूत गोस्वामी बताते हैं, कुंती माता बोल दी सब कुछ जितना बोलना था, या आगे भी बोली होंगी। तो बीच में सूत गोस्वामी लिख रहे हैं ना, तो सूत गोस्वामी को तो बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ। सूत उवाच पृथयेत्थं कलपदयः परिणूता खिलोदयः मंदम जहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया। सूत उवाच, सूत गोस्वामी कहते हैं, पृथया यानी पृथा पुत्री यानी कुंती माता, इत्थम यह काल पदय चुने हुए शब्दों द्वारा परिणूत पूजित होकर अखिल संपूर्ण उदय यश मंद जहास हसे वैकुंठ भगवान मोहयन मोहित करते हुए इव सदृश माया अपनी योग शक्ति के द्वारा। सूत गोस्वामी ने कहा, अपनी महिमा वर्णन में चुने हुए शब्दों में कुंती माता की प्रार्थना सुनकर भगवान मंद मंद मुस्काए। आजकल एक गीत है, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। तो भगवान जो होते हैं ना, मंद मंद मुस्काते हैं। भगवान को सांवरा भी कहा जाता है। तो मंद मंद, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार सांवरे। तो यहाँ पे देखिए, सच में मुस्कुरा रहे हैं भगवान। प्रभुपाद लिखते हैं, मंद मंद मुस्कुराए भगवान सुन करके। यहाँ पे लिखा है जहास हंसे, क्या किए, हंसे। और कैसे हंसे, मंदम जहास, मंद तरीके से हंसे, बहुत जोर से खिलखिला कर नहीं हंसे। खिलखिलाकर हंसना एक अलग चीज़ होता है। जैसे कोई जोक हो गया, ऐसे कोई व्यक्ति कहीं फिसल गया, गिर गया और कुछ लोग बैठे हैं तो वो लोग जोर से हंस देते हैं ना, अरे ये गिर गया। या तो कभी अच्छा होने पर कोई कॉमेडी सीन होता है तो हंसते हैं, वो उसको कहते हैं खिलखिला कर हंसना, अंदर से हंसना।
कभी कभी हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है, इतना हंसी आती है हंसी की बात। परंतु मंद मंद मुस्कुराए का मतलब होता है धीरे से मुस्कुराना, ज़्यादा बोलना नहीं। भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा बोलते नहीं थे, मुस्कुराते थे बहुत। कार्य मुस्कुराने से हो जाता था, लोगों को बहुत सारी चीज़ें मुस्कुराहट से पता चल जाती थी। तो बहुत अच्छे से मुस्कुराए, और यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान मोहक थी। और वो जो मुस्कान थी ना, वो सिंपल नहीं थी, मोहक थी, आकर्षित करती है भक्तों को। भगवान के रूप, गुण, लीला इत्यादि भक्तों को आकर्षित करती है। तो मोहक थी, मोहने वाली थी, मोहनी शक्ति। इस जगत में जो भी चीज होती है, प्रभुपाद कह रहे हैं, इस जगत में जो भी चीज होती है भगवान की मोहक होती है, और वो भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। यानी कि देखिए, भगवान खुद ही कहते हैं ना, असुरों में मैं प्रहलाद हूँ। तो सारे असुर हैं, असुर खानदान जो है उसमें से किसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है कृष्ण को? तो प्रहलाद महाराज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं भगवान, असुरों में मैं प्रहलाद हूँ, फिर पर्वतों में मैं हिमालय पर्वत हूँ। ऐसा बहुत जगह उदाहरण दिया अलग अलग प्रकार से कि कैसे भगवान की जो बेस्ट क्वालिटी है वो किसी में दिखती है। भगवान का रूप, कोई बहुत सुंदर होता है, कोई बहुत अच्छा हंसता है, बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा नृत्य करता है। तो उसको क्यों ऐसा कर पा रहा है? क्योंकि भगवान का कुछ गुण उनके अंदर आया है। तो यहाँ पे लिखा है कि भगवान की मुस्कुराहट बहुत मोहक होती है, और ये बद्ध जीव भी उनके योग शक्ति से मोहित होते हैं। लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा से भिन्न भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं, और भगवान का कृपापूर्ण आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। उनकी शक्ति का प्रदर्शन विभिन्न प्रकारों में होता है। जिस प्रकार विद्युत शक्ति, बिजली जो होती है वो अगर आप करंट लगा दें मशीन में, तो वो मशीन में जैसा बनाया गया मशीन को, तो कभी मशीन को वो ठंडा कर देती है। जैसे फ्रिज है, फ्रिज के अंदर का चीज़ ठंडा होता है, और कभी कभी गर्म होता है। जैसे गीज़र है, गीज़र के अंदर का पानी गर्म होता है। तो दोनों में एक ही सेम बिजली है, परंतु वो बिजली क्या हो रही है, एक जगह ठंडा करने का कार्य कर रही है और एक जगह गर्म करने का कार्य करती है। इसी तरह भगवान की जो शक्ति है, वही शक्ति कहीं इन्फीरियर एनर्जी है, कहीं सुपीरियर एनर्जी है। अलग अलग आवश्यकता के अनुसार वो कार्य करती है। तो ये वर्णन हुआ। श्रीमती कुंती ने भगवान की प्रार्थना की, जिसमें उन्होंने भगवान की महिमा के एक अंश का वर्णन किया, और बहुत अच्छे अच्छे श्लोकों से किया, चुने हुए श्लोकों से। इसलिए भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, पुण्य श्लोक इत्यादि। तो यद्यपि शब्दों से भगवान के महिमा का वर्णन नहीं प्रकट किया जा सकता, फिर भी ऐसी प्रार्थनाओं से भगवान तुष्ट होते हैं। जिस प्रकार पिता अपने बढ़ते हुए बच्चे की तोतली बोली से, जैसे हमारे में बहुत दोष है, फिर भी भगवान हमको क्या करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, भक्ति करो भक्ति करो, क्योंकि दोष के साथ ही भक्ति करो, दोष है तो भी भक्ति करो, धीरे धीरे दोष निकल जाएगा। इसलिए भगवान का नाम है पुण्य श्लोक। पुण्य श्लोक का मतलब है भगवान की महिमा का गुणगान। भगवान तुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। यदि कोई गुणगान करने में गलती भी करता है तो भी भगवान प्रसन्न होते हैं। माया शब्द का अर्थ दोनों प्रकार से होता है, या तो भ्रम में फंस जाना, या दया करना, उसको भी माया कहते हैं। और यहाँ पर कुंती जो माया का शब्द का प्रयोग कर रही है, वो कृपा के चलते, भगवान की कृपा उनको प्राप्त हो, या भविष्य में हो या अभी हो, ऐसा यहाँ पे माया अपनी योग शक्ति के द्वारा। तो आज क्लास बहुत छोटा हुआ है, लेकिन 2 श्लोक मैंने कर लिया है और मैं यहीं रोकूंगी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।